नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं सुपर 10 जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कलेक्शन रहेगा और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सुपर 10 क्वेश्चंस लेसन वाइज कक्षा 12 भूगोल के। हम यहाँ पर प्रतिदिन 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और 10 मिनट का ये सेशन रहेगा, तो 10 मिनट आप पूरा अंत तक देखिए। और यदि आप थंबनेल पर जैसा कि आपने देखा है 10 में से यदि 7 कर देंगे तो समझ लीजिए आप टॉपर बनेंगे। और इसका जो रिजल्ट है साथियों, पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 10 मिनट के अंदर आपको अपना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल तैयार हो जाइए और ये तैयार के लिए आपको मैसेज मिल गया है। ये रहा आपका पहला सवाल, आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको ऑप्शन भी देंगे, लेकिन यदि आप बिना ऑप्शन के आंसर देते हैं तो काफ़ी इंटेलिजेंट समझे जाएंगे। फटाफट कमेंट करते रहें। ऑप्शन रहे आपके पास जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट, एलन चर्चिल सैंपल और फ्रेडरिक रेटजेल। तो अब आप अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए, आपका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। यानी आधुनिक मानव भूगोल के जो पिता हैं ये कौन है, ये फटाफट से आप कमेंट करके बताएं। फटाफट से कमेंट करके बता दें। आपके जो कमेंट हैं वो लगातार मैं देख पा रहा हूं। तो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेडरिक रेटजेल जो है साथियों, ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। और ये फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं ये जर्मन निवासी हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, आपको पता होगा। एलन चर्चिल सैंपल ये अमेरिकन निवासी हैं। इन्होंने मानव भूगोल की एक शानदार परिभाषा दी है। और तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये रहा क्वेश्चन, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह जो परिभाषा है किस विद्वान ने दी है? फटाफट अपना आंसर जो है वो कमेंट करके बता दीजिए। आपके आंसर साथियों फटाफट आने चाहिए। चलिए ऑप्शन ये रहे आपके पास। ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल ओसावर, ऑप्शन सेकंड विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन थर्ड एलन चर्चिल सैंपल और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि ये जो परिभाषा है ये किसने दी है। साथियों आपको पता होगा मानव भूगोल के बारे में एलन चर्चिल सैंपल और रेटजेल और इसके अलावा डिकेन और पीट्स और बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन एलन चर्चिल सैंपल ने जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने मानव को चंचल बताया और पृथ्वी को अस्थायी बताया और इनके परस्पर जो परिवर्तनशील संबंध है उनका अध्ययन ही मानव भूगोल का की परिभाषित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हो जाइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विद्वान जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है? तो इसके लिए तो अपन को ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन फर्स्ट रिटर, ऑप्शन यहाँ पर रेटजेल, जीन ब्रून्स और हम्बोल्ट। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आप बता दीजिए कि कौन सा जो भूगोलवेत्ता है वो जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है। यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ है साथियों। हम्बोल्ट जो है ये जर्मन के हैं, आपको पता है। रिटर जो है ये भी जर्मन के हैं। रेटजेल जो है ये भी जर्मन निवासी हैं, जर्मनी के निवासी हैं। तो जीन ब्रून्स जो है साथियों ये इसका राइट आंसर होगा। जीन ब्रून्स जो है ये फ्रांस के निवासी हैं, तो फ्रांस निवासी होने की वजह से जीन ब्रून्स इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हो जाइए तैयार और कमेंट कर दीजिए अपने आंसर। मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ? ये तो आप कमेंट कर सकते हैं बिना ऑप्शन के भी, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये रहा 1910, 1950, 1930 और 1970। तो कमेंट करके बता दें कि मानव भूगोल का जो विभाजन है साथियों, और ये विभाजन आपको बता दें ये विभाजन हुआ था सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में ये मानव भूगोल का जो विभाजन है ये कौन से दशक में हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसका राइट आंसर होगा 1930। ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आप देखते रहिए और बिल्कुल लास्ट में आप बताकर कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि आपने 10 में से कितने सही किए हैं। आप चेक करते रहें आपके जो सवाल हैं वो कितने सही हो रहे हैं, और यदि आप 10 में से 7 सही कर देते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार है।
क्वेश्चन नंबर 5, एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? बिना ऑप्शन के कमेंट करके बता दीजिए। ये जो पुस्तक है साथियों किस विद्वान ने लिखी थी? ऑप्शन देख लीजिए, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सैंपल और ब्लास। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी ये किस विद्वान ने लिखी थी। तो साथियों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल जो जर्मन निवासी थे और इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको अच्छे से याद रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हो जाइए तैयार, बिल्कुल फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए संभववाद के जनक कौन है। बिना ऑप्शन के भी कमेंट कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के यदि आप कमेंट करते हैं तो इंटेलिजेंट समझे जाएंगे। और जो साथी सबसे पहले आंसर कमेंट करेगा उसको फर्स्ट का जो गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल का यहाँ पर सिंबल मिलने वाला है। तो संभववाद के जनक के बारे में कमेंट आपके आने लगे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये रहे विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन सेकंड है एलन सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और रेडजेल। तो इनमें से अब आप बता दीजिए कि संभववाद के जो जनक हैं ये कौन है साथियों। साथियों मानव भूगोल की जो प्रकृति और विषय क्षेत्र है इसमें हमने 3 विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ पर एक बार फटाफट से देख लीजिए। एक थी नियतिवाद, सबसे पहली थी नियतिवाद, दूसरी थी संभववाद और तीसरी थी नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वे सर्वा माना गया था, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा करेगी। और साथियों आप देख भी रहे हैं कि प्रकृति की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, अचानक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा हो जाए, तो वो सब प्रकृति की जो गतिविधियां हैं उन पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। तो इस बात को मानने वाले जो लोग थे उनको नियतिवादी कहा जाता है। और नियतिवाद का जो समर्थक हैं उनमें रेडजेल और सैंपल मुख्य हैं। संभववाद जो है साथियों इसमें मनुष्य को महत्वपूर्ण माना है। आपने देखा है कि मनुष्य ने तकनीकी विकास कर लिया है, पर्वत पहाड़ों को काट देता है, जंगलों को साफ कर देता है, समुद्र में से भी रास्ता बना देता है। इस प्रकार प्रकृति पर इसने विजय प्राप्त कर ली है। तो ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, ऐसी विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनको संभववादी कहा जाता है। ये विचारधारा जो है संभववाद के नाम से जानी जाती है। इसके जनक जो है साथियों ये फ्रांस निवासी विडाल डी लाब्लास हैं। और नवनियतिवाद जो है साथियों इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों के सामंजस्य पर बल दिया गया है, अर्थात नियतिवाद और संभववाद दोनों के बीच का रास्ता यहाँ पर अपनाया गया है। इसकी जो तुलना है साथियों ट्रैफिक पुलिस वाले से की गई है, अर्थात प्रकृति अपने लिए कुछ संभावनाएं भी प्रदान करती है, कुछ बाधाएं भी डालती है, तो मनुष्य अपनी इच्छा से उन पर कार्य कर सकता है। तो ये 3 विचारधाराएं थी। इस नवनियतिवाद के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर जो कि अमेरिकन निवासी हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हो जाइए तैयार और कमेंट कर दीजिए निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। तो इसके लिए तो साथियों आपको ऑप्शन की आवश्यकता है, फटाफट देख लीजिए। नियतिवाद रेडजेल, संभववाद विडाल डी लाब्लास, नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर और उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर विचारधारा और उसके प्रवर्तक, यहाँ पर असुमेलित के बारे में पूछा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको कमेंट करके बताना है। नियतिवाद के रेडजेल थे, बिल्कुल सही है। संभववाद के विडाल डी लाब्लास ये सही है। नवनियतिवाद के ग्रिफिथ टेलर ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। और साथियों कुछ सवाल और बचे हुए हैं, आप अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे ऑनलाइन परिवार के सदस्य बन सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित विचारधाराओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है नियतिवाद में प्रकृति को प्रभावी माना गया है, संभववाद में मानव को प्रभावी माना गया है, नवनियतिवाद में दोनों के सामंजस्य पर बल दिया गया है, और ये सभी कोई भी असत्य नहीं है। साथियों ये देख लीजिए ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सामंजस्य समझ लीजिए इसको। तो सभी बातें जो हैं ये सत्य हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, अर्थात सभी सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अपना स्कोर आप काउंट करते रहिए। अभी आपको स्कोर का कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भूगोलवेता और उनके निवास देश के बारे में कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ये रहा रिटर रेडजेल हम्बोल्ट, ये जर्मन निवासी हैं
ब्लास ब्रुन्स फेब्रे फ्रांस निवासी हैं। हंटिंगटन कार्ल सावर ग्रिफिथ टेलर अमेरिका निवासी हैं। मैकिंडर रॉक्सबी फ्लूअर भारत निवासी हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट जो है साथियों लगातार दौड़ रहे हैं और इसी प्रकार आप उत्साह के साथ कमेंट करते रहिए। अपनी जो तैयारी है उसको इसी प्रकार रिवाइज करते रहिए साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं और आपकी एग्जाम जब तक नहीं हो जाएगी, आपका रिवीजन हम कंटिन्यू करवाते रहेंगे। इसी प्रकार आप अपना रिवीजन जो है वो करते रहिए। यहाँ पर देख लीजिए रिटर, रेटजेल और हम्बोल्ट ये जो है साथियों जर्मनी के निवासी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ब्लास ब्रुन्स और फेब्रे ये फ्रांस के निवासी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। हंटिंगटन कार्ल सावर ग्रिफिथ टेलर और एलन चर्चिल सैंपल ये जो है अमेरिकन निवासी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैकिंडर रॉक्सबी और फ्लूअर ये साथियों इंग्लैंड निवासी हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं और यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये इस यहाँ पर सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल ये रहा और उसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। स्कोर बताने से पहले आप कोई भी न जाएं। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट संसाधन भूगोल, ऑप्शन सेकंड जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन थर्ड अधिवास भूगोल, ऑप्शन फोर्थ है भौतिक भूगोल। तो मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं साथियों इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ये आपके 1 नंबर का सवाल भी बन सकता है, 2 नंबर का सवाल भी बन सकता है। इस प्रकार से बन सकता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, कोई 4 लिखिए, तो 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। तो फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। भौतिक भूगोल जो है साथियों, भौतिक भूगोल अलग विषय है और मानव भूगोल के ये जो मानव भूगोल है इसी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। संसाधन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल ये सारे के सारे जो हैं साथियों मानव भूगोल के ही उपक्षेत्र हैं। तो अब आप एक बार अपने आंसर जो हैं कमेंट करके बताएं कि आपने 10 में से कितने आंसर सही दिए हैं। और यदि आपने 10 में से 7 आंसर सही दिए हैं तो समझ लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी तैयारी अच्छी है और आप सही दिशा में चल रहे हैं। साथियों अब हम सेशन को समाप्त करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि कल शाम को ठीक 8 बजे कौन से लेसन का इस प्रकार का सुपर 10 सेशन होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी रखिए। और एक बार सेशन को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और कल का हमारा जो है साथियों यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा, उसका इंतजार आप कर रहे हैं। वो जो टॉपिक है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, फटाफट से देख लीजिए। ये रहा हमारा कल का टॉपिक। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हम आपकी इस कोरोना काल में काफ़ी मदद करने की प्रयास कर रहे हैं। सुपर 10 नाम से हमने ये सेशन डिजाइन किया है जिसमें आपको 10 मिनट में 10 सवाल देखने को मिलते हैं और कक्षा 12 भूगोल के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो क्लास रहेगी साथियों, ये जो क्लास है ये आपकी सेकंड क्लास होगी जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों से 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे उसका रिजल्ट भी आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। तो फटाफट से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।